तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं ऊप की। ऊप क्या होता है? ऊप मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये बता रहा है कि जो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है उसमें प्रोसीजर्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, जिनका काम होता है डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना। वही यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, जिसमें आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और इस ऑब्जेक्ट में डेटा होता है और मेथड्स होते हैं, और इन्हीं डेटा और मेथड्स की मदद से आप जो क्लास होता है उसकी चीज़ों पर आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या अंतर होता है, तो यही यहाँ पर कंपैरिजन कर रहा है। तो बता रहा है जो ऊप होता है यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है वो ऊप प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग की अपेक्षा फास्टर होती है और इजी टू एग्जीक्यूट होती है, एग्जीक्यूट करने में आसान होती है ऊप्स। और इसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में चूँकि ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट होता है इसलिए प्रोग्राम को ये क्लियर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। और ऊप्स जो होता है वो जावा जो कोड होता है इसको ड्राई रखने में भी मदद करता है। ड्राई मतलब होता है डोंट रिपीट योर सेल्फ, मतलब एक बार कोड आपके प्रोग्राम में मान लीजिए कई जगहों पर एक पर्टिकुलर कोड की आवश्यकता है, तो हर एक जगह पर अगर आपने वो कोड लिख दिया तो वहाँ पर कोड का रिपीटिशन हो जाता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप उसको सेपरेट क्लास में रख सकते हैं और वहाँ से हर एक क्लास में उसका ऑब्जेक्ट बनाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर यही चीज़ प्रूफ हो जाती है कि इसमें आप कोड को रिपीट नहीं होने देते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट अगर आप बनाते हैं तो वहाँ पर आप चीज़ों को रिपीट होने देने से रोक देते हैं। उसके बाद है कि ऊप्स जो होता है इससे जो रीयूजेबल एप्लीकेशन होते हैं इनको बनाने में बहुत मदद मिलती है। रीयूजेबल एप्लीकेशन का मतलब है कि आप बार बार उस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें कोड भी कम होता है और इसका डेवलपमेंट टाइम भी काफ़ी कम होता है। अब यहाँ पर ही बता रहा है कि डोंट रिपीट योर सेल्फ का एक्चुअली मतलब क्या है। तो जो मतलब मैंने बताया वही चीज़ है कि अगर मान लीजिए आपको आपके प्रोग्राम में किसी काम को कई जगहों पर ज़रूरत पड़ गई है, ठीक है, तो उस काम से संबंधित जो कोड है उस कोड को आप अपने प्रोग्राम में कई जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, तो इसका एक उपाय क्या हो सकता है, यहाँ पर तो आपका रिपीटिशन हो रहा है, ठीक है, तो इस रिपीटिशन को भी आपको रोकना है क्योंकि आप जगह जगह पर जहाँ जहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर वो कोड रिपीट करना पड़ रहा है, आपको लिखना पड़ रहा है। तो ये चीज़ ना करना पड़े इसके लिए आप उस कोड को एक सेपरेट क्लास में रख देते हैं और फिर जहाँ भी उस कोड को आपको इस्तेमाल करना है सिंपली आप उस कोड से संबंधित जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाकर आप उसको एक्सेस करके उस जगह पर दूसरी जगहों पर दूसरे क्लास में उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहीं से आपका जो कोड है वो रिपीट नहीं होता है और एक ही क्लास में आपका कोड पड़ा हुआ है, जहाँ जहाँ पर उसकी ज़रूरत है, जिस क्लास में उसकी ज़रूरत है वहाँ पर आप ऑब्जेक्ट बनाकर उस कोड को इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं डोंट रिपीट योर सेल्फ। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आगे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि ये क्या बोल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये बता रहा है कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं, तो इनको ऐसे समझ सकते हैं। अब यहाँ पर ये दिया हुआ है कि देखिए जैसे एग्जांपल ग्रुप में बता रहा है कि जैसे क्लास है तो इसको एग्जांपल लिया है फ्रूट, और यहाँ ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे देखिए एप्पल, बनाना, मैंगो ये सब लिखा हुआ है। तो आपको इसमें क्या दिख रहा है, आपको ये चीज़ दिख रही होगी कि एप्पल, बनाना और मैंगो तीनों में एक चीज़ तो कॉमन है कि तीनों फ्रूट हैं। ठीक, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब ये है कि क्लास जो होता है वो ऑब्जेक्ट से ऊपर होता है, यानी कि क्लास से ही चीज़ें पैदा हुई हैं ऑब्जेक्ट के रूप में। ये चीज़ तो आपको कन्फर्म होगी क्योंकि तीनों में क्वालिटी है कि तीनों फ्रूट हैं, इसका मतलब यही है कि तीनों जो चीज़ें हैं वो क्लास से ही पैदा हुई हैं। बस यही चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक्चुअल में क्लास से ही बनता है, क्लास से ही हम चीज़ें एक्सेस करते हैं या फिर बनाते हैं, मतलब सारा डेटा हम क्लास में रखते हैं। उसके बाद उन डेटा को अगर हमें एक्सेस करना, यूज़ करना, तो उसके लिए हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्लास और ऑब्जेक्ट का एक कम्बिनेशन बनाते हैं। ठीक है, यानी जो भी आपका डेटा है उसको आप क्लास में रखेंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे ताकि उस क्लास की चीज़ों को आप एक्सेस कर सकें। तो ये जो क्लास होता है एक तरीके से ब्लूप्रिंट होता है। ठीक, इसी ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करके आप ऑब्जेक्ट बनाते। ठीक, जैसे कि अगर आप प्रैक्टिकली आप इसको समझिए तो अगर आपने कोई ऑफलाइन फॉर्म फिल किया होगा तो आपको एक पेपर दिया जाता है और उसमें से कुछ एंट्री पहले से होती हैं, कुछ बैकेंड होती हैं। ठीक है, तो जो बैकेंड वाली चीज़ें हैं तो जिसने उसे लिया है उस फॉर्म को वो उस फॉर्म को फिल करेगा, बैकेंड जहाँ जहाँ प्लेसेस हैं फॉर्म में वो उसको फिल करेगा। फिल करने के बाद कम्प्लीटली जो फिल्ड फॉर्म होगा वो एक ऑब्जेक्ट बना है, वो एक ऑब्जेक्ट की तरह है। और उससे पहले जो नॉन फील्ड वाला जो आपको फॉर्म दिख रहा था वो एक क्लास है। तो इस तरीके से आप क्लास एंड ऑब्जेक्ट को समझ सकते हैं। उसके बाद किसी दूसरे पर्सन ने नॉन फील्ड वाला जो आपको फॉर्म दिख रहा था और उसने भी अपना उसमें डिटेल एंट्री फिल कर दी उस फॉर्म में,
तो वो जो दूसरा वाला फॉर्म है, जो फील्ड फॉर्म है, फिल भरा हुआ फॉर्म है, वो दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो सभी ने एक ही टेम्पलेट, एक ही ब्लूप्रिंट यानी नॉन फील्ड फॉर्म इस्तेमाल किया और अपनी एंट्री उसमें फिल कर दी। ठीक है, तो जो फील्ड फॉर्म है वो ऑब्जेक्ट हो गया और जो नॉन फील्ड फॉर्म था वो क्लास हो गया। तो इस तरीके से आप क्लास एंड ऑब्जेक्ट को समझ सकते हैं। अब यहाँ पर ये दिया हुआ क्लास इज ए टेम्पलेट फॉर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप क्लास को एक टेम्पलेट की तरह यानी ब्लूप्रिंट की तरह इस्तेमाल करते हैं, और इसीलिए ऑब्जेक्ट को क्लास का इंस्टेंस भी कहा जाता है। और उसके बाद ये लिखा हुआ है कि व्हेन द इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड दे इनहेरिट ऑल द वेरिएबल्स एंड मेथड्स फ्रॉम द क्लास। क्लास से सारे डेटा को इनहेरिट कर लेते हैं आपके ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट आप क्लास से बनाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट जो होते हैं क्लास के सारे जो वेरिएबल्स और मेथड्स होते हैं उनको इनहेरिट कर लेते हैं।